विवाह मंडप में विराजमान चारों दुल्हा सरकार की झांकी को देख करके सखियां परम आनंद का अनुभव करती हैं और फिर विवाह के पश्चात दुल्हा सरकार को और दुल्हन को सखियां लेकर के कोहबर में जाती हैं। एक कोहबर की विधि होती है। एकांत कक्ष में भित्तिका में मातृकाओं का पूजन होता है और वहां पर वर वधू को आसन पर बैठा करके सखियां कुछ मनोविनोद करती हैं, हास परिहास करती हैं। सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के जब कोहबर के लिए चल पड़ी तो कोहबर के द्वार पर जब पहुंची तो द्वार पर एक सखी खड़ी हो गई और वो सखी ने कहा, सरकार भीतर नहीं जा सकते। बोले क्यों? सखी ने कहा, यहां पर विधि है, कोहबर में प्रवेश करने के पहले सखी को द्वार छकाई देना पड़ता है। दरवाजा रोकने वाली, द्वार छकाई करने वाली सखी को कुछ नेग देना पड़ता है, कुछ न्यौछावर देनी पड़ती है, तब भीतर जाने की अनुमति होती। तो दुल्हा सरकार ने कहा, क्या नेग दें? बोले जो देना हो आप दे सकते हो, लेकिन बिना नेग दिए भीतर जाने की अनुमति नहीं होगी। सखी दरवाजे पर खड़ी हो गई और सखी ने कहा, सरकार आप भीतर नहीं जा सकते जब तक आप नेग नहीं देंगे। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन। सखियन छेकल दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, सखियन छेकल दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कहा, अड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, मैं द्वार नहीं छोड़ूंगी, बिना नेग दिए भीतर जा नहीं सकते, और अगर बिना नेग दिए आप भीतर जाने की कोशिश करोगे तो सुन लो। राम जी ने कहा, क्या? सखी ने कहा, 1000 गारी सुनाऊंगी। सखियों ने कहा, 1000 गारी? बोले 1000 गारी? मिथिला की सखियों ने कहा, हाँ सरकार, दुनिया के सारे भक्त आपके सहस्र नाम का पाठ करते हैं, मैं गाली सहस्र नाम सुनाऊंगी। कोई विष्णु सहस्र नाम, कोई गोपाल सहस्र नाम सुनाता, हम तो मिथिला की सखियां हैं, हम तो आपको गारी सहस्र नाम सुनाएंगी। सखियों ने कहा, नेग दिए बिना जो पग धरी हो, 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 दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन, दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कहा, सरकार बिना नेक दिए अगर भीतर जाओगे तो 1000 गारी सुनाऊंगी, गाली सहस्र नाम पाठ करूंगी। दुल्हा सरकार ने अपने पॉकेट पे हाथ रखा, कुछ था नहीं, कुछ लेकर के आए नहीं थे जनवासे से।
दूल्हा सरकार ने कहा, सखी मेरे पास तो कुछ नहीं है, कहो तो मैं किसी को भेज करके जनवासे से मंगवाऊं, बाबूजी से कुछ कहूं कि कुछ भेजें वहां से देंगे। तो सखी ने कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा, यहां तो तत्काल चाहिए, अभी देना है। तो राम जी ने कहा, अभी तो कुछ है नहीं मेरे पास। तो सखी ने कहा, एक काम करो। बोले क्या? सखी ने कहा, आप अपनी माताओं का नाम बता दो तो आपको हम छोड़ देंगे। आप अपनी माताओं का नाम केवल बता दो बस। तो लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। लक्ष्मण जी ने धीरे से राम जी से कहा, भैया मत बताना, ये सखियां बड़ी चतुर हैं, पहले नाम पूछ लेंगी, फिर उसी गीत में नाम जोड़ जोड़ करके गारी सुनाएंगी, इसीलिए नाम जानना चाहती। तो राम जी ने कहा, नहीं नहीं, हम अपनी माताओं का नाम नहीं बताएंगे। एक सखी ने कहा, सरकार बताना पड़ेगा, ये तो विधि है यहाँ की। राम जी ने कहा, नाम जान लोगी तो आप गीत में मेरी माताओं का नाम लेकर के आप गारी सुनाओगी। सखियों ने कहा, सरकार मैं आपको छू करके कहती हूं, हम गारी नहीं देंगे, आप नाम तो बताओ। ठाकुर जी ने कहा, हम नहीं बताएंगे। सखियों ने कहा, सरकार मैंने आपको छू करके कहा है, आपसे ज्यादा मुझे प्यारा कौन होगा। और वास्तव में जामाता से ज्यादा, दूल्हा से ज्यादा बेटी भी प्यारी नहीं होती। एक महात्मा कहते थे कि बरबधू का ब्याह हो रहा हो और उस समय यमराज आ जाएं और यमराज कहें कि इन दोनों में से एक को मैं ले जाऊंगा, तो कन्या के माता पिता यही कहेंगे, मेरी बेटी को ले जाओ लेकिन मेरे जामाता को छोड़ दो। जामाता इतना प्यारा होता है। क्यों? बोले मेरी बेटी विधवा न हो, मेरी बेटी सधवा चली जाए, मेरे दामाद को मत ले जाओ। सखियों ने कहा, सरकार मैं आपको छू करके कहती हूं, हम गारी नहीं देंगे, अब तो विश्वास करो। अब तो राम जी को विश्वास हो गया। राम जी ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं बता रहा हूं। तो राम जी ने तुरंत अपनी माताओं का नाम बताया। राम जी ने कहा, मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। अब जितनी सखियां थीं सब ताली बजा करके जोर जोर से हंसने लगी। जब जोर जोर से हंसने लगी तो राम जी चौंक गए। राम जी ने कहा, अरे हंसती क्यों, हमने तो अपनी माताओं का नाम बताया। सखी ने कहा, सरकार आप तो कह रहे थे कि हम नाम सुन लेंगी तो गाली देंगी, लेकिन आप तो स्वयं गाली दे रहे हो। अब तो राम जी चक्कर में पड़ गए। राम जी ने कहा, हमने कहाँ गाली दिया, हमने तो नाम बताया। तो एक सखी ने कहा, मैं इसकी व्याख्या बताऊं? बोले बताओ। तो एक सखी ने कहा, कौशल्या, के, कई, सुमित्रा। कौशल्या, के, कई, सुमित्रा। इसका अर्थ क्या हुआ? बोले कौशल्या के कई माने अनेक, सुमित्रा माने सुंदर मित्र हैं, इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती। सखियों ने कहा, कौशल्या के कई, सुमित्रा, इतनी बड़ी बात आपने कह दी अपने मां के विषय। राम जी तो चौंक गए। बारे मिथिला की सखियां कितनी पंडित हैं, कितनी बुद्धिमान हैं। दुल्हा सरकार ने सोचा, यहां तो बोलना भी ठीक नहीं है, ससुराल की गली है, यहां तो चुप रहने में ही भलाई। सखियों ने कहा, सरकार अगर आप कुछ नेग लेकर के नहीं आए हो तो एक उपाय और है। बोले क्या उपाय है? सखियों ने कहा, जो नहीं राखत साथ पदार्थ, जो नहीं राखत साथ पदार्थ, जो नहीं राखत साथ पदार्थ, जो नहीं राखत साथ पदार्थ। पेच बहन महतारी है, सुनिए रघुनंदन। पेच बहन महतारी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। इस तरह सखियों ने भगवान के साथ बहुत मनोविनोद किया और सखियां आनंद पूर्वक दुल्हा सरकार को लेकर के कोहबर में गईं। और कोहबर की जो विधि हुई उसको तो सखियां ही जान सकती हैं। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, रनिवास हास विलास रस कही जात नहीं,
तिन जान ही अली, उनको तो सखियां ही जानती है। और निवास में कोहबर में अनेक प्रकार की विधियां हुई, सखियों ने खूब आनंद किया और ठाकुर जी का दुलार किया। फिर कोहबर की विधि के बाद चारों दुल्हा सरकार जनवासे में पधारे और फिर जनवासे में आने के बाद दूसरे दिन जेवनार की विधि हुई। और जेवनार की विधि में दूल्हे को और दूल्हे के परिजनों को आंगन में बुलाकर भोजन कराया जाता है और सखियां उस समय सुंदर गीत गाती हैं और दुल्हा सरकार को भोजन कराती हैं। निमंत्रण गया श्री दशरथ जी महाराज को कि आप अपने परिजनों के सहित जनक भवन में पधारें और जेवनार की विधि हो। निमंत्रण सुनकर श्री दशरथ जी महाराज अपने परिजनों को लेकर, अपने चारों कुमारों को लेकर जनक जी के आंगन में आते हैं और सुंदर पावड़े बिछते हैं और दुल्हा सरकार और बराती सब भोजन करते हैं। ये जेवनार की विधि होती है महाराज। पुनि जेवनारी भई बहु भांति, पुनि जेवनारी भई बहु भांति, पठे जनक बुलाए बराती, पठे जनक बुलाए बराती, परत पावड़े बसन अनुपा, परत पावड़े बसन अनुपा, सुतल समेत गवन कियो भूपा, सुतल समेत गवन कियो भूपा, सादर सबके पाए पधारे, सादर सबके पाए पधारे, यथा जोग पीड़न बैठारे, यथा जोग पीड़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेह जाय नहीं बरना, सील स्नेह जाय नहीं बरना, तीनों भाई राम सम जानी, तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी, धोए चरण जनक निज पानी, आसन उचित सबहि नृपदीने, आसन उचित सबहि नृपदीने, बोली सूपकारी सब लीने, बोली सूपकारी सब लीने, सादर लगे परन पनवारे, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपाल सवारे, कनक कील मणिपाल सवारे, पुनि जेवनार भई बहु भांति, पुनि जेवनार भई बहु भांति, बहु भांति, बहु भांति। पुनि जेवनार भई बहुभांति, अनेक प्रकार से जेवनार की विधि हुई, अनेक विविध व्यंजन परोसे गए और दुल्हा सरकार परिजन सहित भोजन करते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया, सूपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि सबसे पहले क्या परोसा गया? बोले सबसे पहले दाल परोसी गई। सूपोदन, सूप पहले आई, दाल पहले आई। दाल और चावल, सूपोदन। और सरपी सुरभि, गाय का सुंदर घी। और फिर अनेक प्रकार के व्यंजन। पूज्य महाराज श्री कहते थे दाल सबसे पहले क्यों परोसी गई? बोले क्योंकि दाल व्यंजनों का राजा है। दाल समस्त व्यंजनों में राजा है। सब व्यंजन आ गए
और अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। अब राजा साहब का आना बाकी है। तो जब राजा आते हैं तो जितने लोग होते हैं सब लोग उठ करके उसका स्वागत करते हैं। तो पूज्य महाराज श्री कहते थे कि जब दाल नाम के राजा आने लगे तो सारे व्यंजन जो थे उठ करके खड़े हो गए। महाराज पलायध्वम रे रे व्यंजन नायकाः सूपो भूपस्समायातः हिंगुलम जीरकेण सह। जीरा और हींग से छौंके हुए दाल महाराज आ रहे हैं। सभी व्यंजन सावधान हो जाओ, व्यंजनों के राजा आ रहे हैं महाराज। दाल व्यंजनों का राजा है। सूपो भूपस्समायातः हिंगुलम जीरकेण सह, इसीलिए दाल सबसे पहले परोसी गई। सूपोदन सुरभि सुरपि सुंदर स्वाद पुनीत छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। 56 भोग 36 व्यंजन सब कुछ परोसा गया। और इसके बाद दुल्हा सरकार जब भोजन करने लगे तो सखियां व्यंग वचन सुनाने लगी, गारी सुनाने लगी। ससुराल की जो गारी होती है ना, ये गारी बड़ी मधुर होती है। संत जन कहते हैं कि ये गारी किसने बनाई? तो कहते हैं जिसने सारी सृष्टि बनाई उसने गारी भी बनाई। सीधी सीधी बात। किसने बनाई? बोले ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि बनाई तो गारी भी ब्रह्मा ने बनाई। और कैसे बनाई? बोले ब्रह्मा जी ने एक हाथ में अमृत लिया, अमृत फल। एक हाथ में ब्रह्मा जी ने अमृत फल लिया और एक हाथ ब्रह्मा जी ने विष फल लिया। और दोनों फलों को लेकर के ब्रह्मा जी ने ऐसे गार दिया। अमृत फल को और विष फल को ब्रह्मा जी ने जब गारा तो उसमें से जो रस निकला वही गारी हो गई। अमीय गारी गार्यो गरल और गारी कीन्ह करतार। अब दोनों गारी में अंतर क्या है? बोले अमृत को लेकर के ब्रह्मा ने जो गारा उससे जो गारी निकली वो गारी कौन सी है? बोले जो ससुराल में दूल्हे को सुनाई जाती है, जिसको सुन करके प्रसन्नता होती है, उसमें रस मिलता है। और विष को लेकर के ब्रह्मा जी ने गारा, उससे जो गारी निकली वो कौन सी गारी है? बोले वो गारी किसी को सुना दी जाए तो 307 302 होना तय है, जेल जाना पड़ेगा। अमीय गारी गार्यो गरल गारी कीन करतार। बैर प्रीति की जननी जानत सब संसार। एक गारी बैर बढ़ाती है और एक गारी प्रीति बढ़ाती है। इसीलिए मिथिला की सखियां कहती हैं मिथिला की गाली को गाली न समझो। ये क्या है? बोले मिथिला की गाली गाली नहीं होती, ये वेदों का सार है। क्यों? बोले वेदों के सार कौन है? बोले वेदों के सार परमात्मा है, भगवान श्री रघुनंदन है। वेद वेद्य परे पुंस जाते दशरथात्मजे। और वेदों के सार जो रघुनंदन हैं उनको जो गारी सुनाई जा रही है वो गारी भी क्या है? बोले वेदों का सार है। मिथिला की सखियां कहती हैं मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो। गारी है वेदन का सार जी अजी मिथिला। हाँ गारी है वेदन का सार जी अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला। सखियां कहती हैं मिथिला की गारी को गारी न समझो। ये मिथिला की गारी गारी नहीं है, ये वेदों का सार है। मिथिला की गारी को गारी न समझो, गारी है वेदन का सार जी अजी मिथिला। अब दुल्हा सरकार जब भोजन करने बैठे तो सबसे पहले दुल्हा सरकार ने आचमन किया और आचमन करके भोजन कर रहे हैं। पंच कवल करी जेवन लागे। पंच कवल करी जेवन लागे, गान सुनी अति अनुरागे।
सारे गाने सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। पर सुन लगे सुवार सुजाना, पर सुन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई, एक एक विधि बरनी न जाई। क्षरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, क्षरस रुचिर व्यंजन बहु जाति। एक एक रस अगणित भांति, एक एक रस अगणित भांति। केवत देहि मधुर धुनि गारी, केवत देहि मधुर धुनि गारी। ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। दुल्हा सरकार जीमने लगे और कैसे? पंच कवल करी जेवन लागे। पहले पंच कवर ग्रहण किया। ये पंक्ति गोस्वामी जी की पूरे भोजन सूत्र का निर्देश कर रही है। भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन सूत्र में भोजन करने की विधि का वर्णन किया गया। धर्म क्या है? हमारे जीवन की जितनी क्रियाएं हैं वो शास्त्र सम्मत हों, इसी का नाम धर्म है। एक शब्द में हम कैसे सोएं, शास्त्र जैसे कहे उस प्रकार सोएं तो सोना भी धर्म है। अब शास्त्र कहता है कि उत्तर तरफ सिर करके मत सो, पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता होगी, दक्षिण के तरफ अथवा पूर्व के तरफ सिर करके शयन करो, ये शास्त्र कहता है। इस विधि से हम शयन करने तो शयन करना भी धर्म है। क्या खाएं? भूख लगने पर कुछ भी खा ले। बोले शास्त्र जो निर्देश करे उन वस्तुओं को खाना, तो खाना भी हम खाते हैं, भोजन भी करते हैं, तो वो धर्म है। उसी प्रकार से जीवन की समस्त क्रियाएं हम शास्त्र के नियम में बंध करके करें, उसी का नाम धर्म है। धर्म अलग से कहीं कुछ नहीं होता कि आप कोई विशेष काम करेंगे वो धर्म कहलाएगा। आप जो कर रहे हैं वही करिए। खाना पीना, उठना सोना, बोलना बात करना, संसार के व्यवहार को करना, लेकिन किस तरह से करें, शास्त्र जो मार्गदर्शन देता है उस तरह से हम करें तो जीवन की समस्त क्रियाएं ही धर्म है। भोजन करना भी धर्म है, लेकिन भोजन कैसे करें? बोले थाली सामने आ गई और एक हाथ में थाली लिया और खड़े हो गए और खड़े खड़े खा रहे हैं, बोले ये धर्म नहीं। धर्म क्या है? बोले भोजन सामने हो, हाथ पैर धोकर शुद्ध पवित्र होकर भोजन करने जब बैठें तो पहले आचमन करें। शास्त्र कहता पहले आचमन करो। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। जल लेकर आचमन किया और मंत्र पढ़ा कि ये जल मेरे पेट में जाकर के अमृत का आस्तरण बन जाए, अमृत का बिस्तर बन जाए। फिर उस अमृत के बिस्तर पर अन्न को मैं रखूं, स्थापित करूं। ये भोजन करना क्या है? बोले यज्ञ है। अपने जठर की अग्नि में हम अन्न की आहुति देते हैं, ये यज्ञ है। और जैसे यज्ञ में आप पवित्र चीज की आहुति देते हो, घर में जब आप यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो कूड़ा कचरा थोड़ी डालते हैं। बढ़िया पवित्र चीज ला करके, तिल जौ चावल गुड़ मेवा मिष्ठान, उसको भी शुद्ध करके साफ करके धो करके पवित्र करके तब आप आहुति देते। उसी प्रकार से ये भोजन करना भी यज्ञ है। अपने जठर की अग्नि में अन्न की आहुति देना है, इसलिए भोजन भी पवित्र हो। ये नहीं कि जो पावे सो देते जाएं। पवित्र आहुति इस जठर की अग्नि में पड़े और विधि पूर्वक हो। तो भोजन करने का सूत्र लिखा महर्षियों ने
भोजन का सूत्र यही है कि पहले आचमन करे, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, फिर सामने जो अन्न रखा है उस अन्न की प्रार्थना करे, नित्यम अस्तु एतत्, ये अन्न सदा मुझे मिले, क्योंकि अन्न में ही प्राण का निवास है। और फिर उसके बाद 5 कवर पहले खाए। और 5 कवर कैसे खाए? बोले एक एक मंत्र पढ़कर, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इन 5 प्राणों का नाम लेकर पंच प्राणाहुति अन्न की अपने मुख में प्रदान करे और उसके बाद तब फिर अपनी इच्छा के अनुकूल जैसे भोजन करना हो कर ले। और जब भोजन पूर्ण हो जाए, तृप्ति हो जाए, तब फिर एक बार जल हाथ में लेकर आचमन करे, अमृत पिधानमसि। अमृत के बिस्तर पर इस अन्न को रखकर हम अब अमृत के ढक्कन से इसको ढक रहे हैं। अंत में जो आचमन किया वो क्या है? अमृत प्रधान। इस प्रकार अमृत से संपुटित अन्न जब हमारे पेट में जाएगा तो वह हमारे लिए कल्याणकारक होगा। ये भोजन की विधि है। भगवान श्री रघुनंदन ससुराल में भी भोजन करते हैं तो विधि का पालन करते हैं, वहां भी विधि पूर्वक भोजन हो रहा है। पंच कवल करी जेवन लागे और गारी गान सुने अति अनुरागे। पंच कवल करी जेवन लागे, 5 कवर ग्रहण किया और फिर जब भोजन करने लगे तो सखियां भगवान को व्यंग वचन सुनाने लगीं, गारी सुनाने लगीं। क्या गारी सुनाती हैं? मिथिला की सखियां कहती हैं, आज हमारी मिथिला की नगरी गुलजार हो गई, आज मेरी मिथिला नगरी धन्य हो गई, ऐसे दूल्हे को प्राप्त कर, ऐसे वर को प्राप्त करके। मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां। बीच में चौक बाजार जी, अजी मिथिला। हाँ, बीच में चौक बाजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। मिथिला की सखियां कहती हैं, हमारी मिथिला नगरी तो आज गुलजार हो गई, प्रकाशमय हो गई, ऐसे दूल्हे को प्राप्त करके। और मिथिला शहर के स्वरूप का वर्णन करके सखियां कहती हैं, यहाँ तो छोटी छोटी गलियां हैं और बीच में एक चौक बाजार है। और चौक बाजार में जो चबूतरा है, उस चबूतरे पर दुल्हा सरकार खड़े हैं और खड़े होकर के कुछ कह रहे हैं। ऊंचे चबूतरा ठाणे सांवर गोर दुल्हा, ऊंचे चबूतरा ठाणे सांवर गोर दुल्हा। ऊंचे चबूतरा ठाणे सांवर गोर दुल्हा, ऊंचे चबूतरा ठाणे सांवर गोर दुल्हा। अपनी बहनी का करते प्रचार जी, अजी मिथिला। अपनी बहनी का करते प्रचार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। मिथिला की सखियां कहती हैं, ये दुल्हा सरकार मिथिला के चौराहे पर खड़े होकर अपनी बहन का प्रचार कर रहे हैं। ये व्यंग किया तो राम जी की बहन कौन है?
तो मिथिला की सखियां कहती इनकी 2 बहन हैं। आप लोग न जानते हो तो आज जान लो। राम जी की एक बहन है, उनका नाम है शांता, जिनका विवाह श्रृंगी महर्षि के साथ हुआ। ये सुमित्रा जी की बेटी हैं और सबसे बड़ी बहन है। पुराण में इनको सुमित्रा जी की बेटी कहा है और इनका जन्म बहुत पहले ही हुआ था। दशरथ जी महाराज के मित्र महाराज रोमपाद, जो अंग देश के राजा थे, महाराज रोमपाद और दशरथ जी दोनों मित्र जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो उसी समय किसी ज्योतिषी ने, किसी विद्वान ने कहा कि आप दोनों को संतान का योग नहीं है। तो महाराज रोमपाद बड़े दुखी हुए। तो दशरथ जी ने कहा कि अगर मुझे संतान होगी तो मैं अपनी पहली संतान तुम्हें ही दे दूंगा दत्तक पुत्र के रूप में, चिंता मत करना। महाराज रोमपाद ने कहा ठीक है। समय आने पर महाराज दशरथ को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। सुमित्रा जी ने सुंदर कन्या को जन्म दिया और अपने वचन के अनुसार श्री दशरथ जी महाराज ने अपनी उस कन्या को अपने मित्र महाराज रोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया था। शांता जी का पालन पोषण महाराज रोमपाद ने किया था और उनका विवाह श्रृंगी महर्षि के साथ हुआ। और राम जी की दूसरी बहन कौन है? बोले राम जी की दूसरी बहन सरयू जी हैं। क्यों? बोले गुरुदेव वशिष्ठ इनको लेकर के आए, वशिष्ठ की पुत्री हैं, इसलिए मिथिला की सखियां कहती हैं ये गुरु बहन है इनकी, गुरु की पुत्री हैं इसलिए गुरु बहन है। तो मिथिला की सखियां शांता और सरयू दोनों का नाम लेकर के व्यंग वचन सुनाती हैं। मिथिला की सखियां कहती हैं देखो इनकी एक बहन जो है उनका नाम तो सरयू है और सरयू की कीमत क्या है? तो एक सखी ने कहा लोग बाहर से आते हैं अयोध्या में थके मांदे, यात्रा करके पैदल चल करके थके हारे लोग जब अयोध्या में आते हैं तो कहाँ जाते हैं? बोले सरयू में ही डुबकी लगाते हैं और सरयू जी उनको शीतलता देती हैं, उनको सुख देती हैं। और उसके बदले में सरयू जी को लोग क्या देते हैं? सखियों ने कहा लोग थके मांदे आते हैं और सरयू में डुबकी लगाए, उनको शीतलता मिली और सरयू को दिया क्या? बोले एकन्नी दुअन्नी चढ़ा दिया, ज्यादा से ज्यादा चवन्नी अठन्नी चढ़ा दिया, इससे ज्यादा कौन देता है सरयू जी? सखी कहती है सरयू की कीमत एकन्नी दुअन्नी, सरयू की कीमत एकन्नी दुअन्नी, सरयू की कीमत चवन्नी अठन्नी, सरयू की कीमत चवन्नी अठन्नी, शांता के मोल बेशुमार जी अजी मिथिला, शांता के मोल बेशुमार जी अजी मिथिला, अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला, अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। मिथिला की सखियों ने कहा सरयू की कीमत चवन्नी अठन्नी, पहले तो कहा एकन्नी दुअन्नी, सरयू की कीमत एकन्नी दुअन्नी। दूसरी सखी ने कहा भाई महंगाई बढ़ गई है थोड़ा दाम बढ़ा दो। बोले कितना? बोले चवन्नी अठन्नी। और शांता की कीमत? सखी ने कहा शांता की कीमत तो बेशुमार है, शांता के मोल बेशुमार जी। क्यों? बोले शांता माने क्या? बोले शांता माने शांति। और ये शांति कौन है? बोले राम जी की बहन है। और शांति को पाने के लिए दुनिया के लोग क्या नहीं करते। लोग कहते हैं महाराज हमारे जीवन में शांति आ जाए हम अपना सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन शांति तो मिले। सारी दुनिया शांति को चाहती है, लेकिन शांति मिलती किसको? शांति किसी राजा को नहीं मिली, शांति किसी पैसे वाले को नहीं मिली, शांति किसी को मिली तो किसको मिली? बोले महात्मा को मिली, श्रृंगी महर्षि को मिली। शांता का ब्याह किससे हुआ? श्रृंगी महर्षि से हुआ। ये वेदांत है महाराज। भगवान श्री राम के विवाह की कथा में भी ये वेदांत रस है। सखियां कहती हैं शांता किसको मिली? बोले बाबा जी को मिली। क्यों? बोले जिसके जीवन में त्याग होगा, जिसके जीवन में तपस्या होगी, जिसके जीवन में वैराग्य होगा, शांति उसको मिलेगी।
शांति को पाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए मिथिला की सखियों ने कहा शांता के मोल बेशुमार जी। अरे शांता के मोल बेशुमार जी, अजी मिथिला। हाँ शांता के मोल बेशुमार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए। ले गए तपसी उधार जी, अजी मिथिला। हाँ ले गए तपसी उधार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। मिथिला की गरी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो। गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला। हाँ गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला, अजी मिथिला। सखियों ने कहा राजा न पाए प्रजा न पाए। शांता जी किसी राजा को नहीं मिली और किसी प्रजा को भी नहीं मिली। राजा न पाए प्रजा न पाए, ले गए तपसी उदार जी। जिसके जीवन में उदारता थी और तपस्या थी, शांता उनको प्राप्त हुई। बंधुओं, हमारे जीवन में भी तपस्या साधना और उदारता हो तो हमारे आपके जीवन में भी शांति ही हो, और शांति तो सारी दुनिया चाहती है। हमारे पूज्य मामा जी, बक्सर वाले मामा जी, जब इस प्रसंग को कहते थे तो पूज्य मामा जी कहते थे, बताओ राम जी की बहन जो शांता हैं, इनको चाहने वाले कितने हैं दुनिया में? तो मामा जी कहते थे, जितने लोग बैठे हो बताओ आपको क्या चाहिए जीवन में, शांति की अशांति? तो लोग कहते महाराज हमको तो शांति चाहिए। तो मामा जी कहते थे, देखो शांति को कितने चाहने वाले दुनिया। तो सारी दुनिया शांति चाहती है, और शांति तो ठाकुर के चरणों में मिलती है। शांति भगवान की बहन है। इस प्रकार मिथिला की सखियों ने बड़े ही मनोविनोद आनंद के साथ ठाकुर जी के विवाह की सब विधि संपन्न कराई। जेवनार हुई। उसके बाद बारात की जब विदाई का समय आया तो मिथिला के भक्त कहते हैं कि राम जी को विदा नहीं किया। जैसे वृंदावन के भक्त कहते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं गए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़ करके भगवान कहीं नहीं गए। उसी प्रकार मिथिला की सखियां कहती हैं, भगवान मिथिला में आए तो घर जमाई बन करके रह गए, लौट करके अयोध्या नहीं गए। मिथिला की सखियों ने उनको जाने ही नहीं दिया। और बहाना क्या लगाया? बोले अगहन के महीने में विवाह हुआ, और विवाह के बाद मिथिला में आज भी परंपरा है जनकपुर में कि विवाह होने के बाद बारात तो विदा हो जाती है, लेकिन दूल्हे को लोग रोक लेते हैं ससुराल में, और कम से कम 15 दिन दूल्हा वहां ससुराल में ही रहता है। बारात लौट जाती है, दूल्हे को रोक लिया जाता। आज भी ये परंपरा है मिथिला में। कम से कम 15 दिन वो दूल्हा, 15 दिन तो हम कम बता रहे, महीने 1.5 महीने, और घर के अंदर ही रहेगा, उसको बाहर भी नहीं जाने देते। सारी सरहज उसको भोजन करावें, खिलावें,
और वहीं आनंद से घर के अंदर ही वो रहता है। ये मिथिला की प्राचीन परंपरा है। तो भगवान श्री राम का भी विवाह हुआ तो सखियों ने रोक लिया, बोले अब कम से कम 15 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। 15 दिन बीत गए। अगहन के पंचमी को विवाह हुआ था। 15-20 दिन जब बीत गए तो दुल्हा सरकार ने कहा अब विदाई हो जाए, अब विदाई का कोई मुहूर्त देखो। तो मिथिला के पंडितों ने कहा कि अब तो विदाई का कोई मुहूर्त ही नहीं है। बोले क्यों? बोले अब तो खरमास आ गया, धनुर्मास आ गया, धनु राशि के सूर्य आ जाते हैं तो 1 महीने तक कोई सुंदर मुहूर्त नहीं होता। बोले तो अब तो 1 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं होगा, 1 महीने रोक लिया। धनुर्मास जब समाप्त हुआ, माघ का महीना लग गया, बसंत पंचमी आ गई, तो भगवान श्री रघुनंदन ने और लोगों ने कहा कि भाई अब तो विदाई कर दो, इतने दिन हो गए, अयोध्या जाना है, राजकाज सब ठप्प पड़ा है। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो होली करके ही जाओ। अयोध्या की होली तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन मिथिला की होली, सरकार मिथिला में अपनी ससुराल में होली खेल करके जाओ, इसका आनंद कुछ अलग ही होगा। मिथिला की सखियों ने कहा हमारे यहाँ की परंपरा है कि बेटी का जब विवाह होता है तो पहली होली पड़ती है, तो पहली होली बेटी अपने नैहर में ही करती है, ससुराल में नहीं करती। तो अब किशोरी जी अयोध्या जाएंगी और फिर इतने जल्दी लौट करके आएंगी होली में, ये संभव नहीं है। अब तो आप यहीं रुक जाओ और होली करके तब जाना। सखियों ने दुल्हा सरकार को रोक लिया होली में, और फिर सखियों ने दुल्हा सरकार को जो होली खिलाई, सारी सखियों ने दुल्हा सरकार को पकड़ा और कहा सरकार आज मैं आपको नर से नारी बनाऊंगी। अब तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। सखियों ने कहा सरकार आज मैं आपको नर से नारी बनाऊंगी। तो राम जी ने कहा ऐसा मत करो। सखियों ने कहा सरकार यही काम आप भी करते हो, कभी किसी नर को नारी बना देते हो, कभी किसी नारी को नर बनाते हो। ये जीव जो संसार के हैं, ये जीव नारी नर थोड़े हैं। जीव तो परमात्मा का अंश है, लेकिन भगवान जीव को कभी नारी बना देते, कभी नर बना देते। सखियों ने कहा आज मैं आपको नर से नारी बनाऊंगी, और सखियों ने दुल्हा सरकार को नर से नारी बना दिया। सुंदर साड़ी पहनाई, नाक में बेसर पहनाई, कान में कुंडल पहनाया, और ठाकुर जी को कहा अब आप नृत्य करो, नाचो होली में। तो दुल्हा सरकार ने कहा वैसा मत करो, नचाओ मत। सखियों ने कहा सरकार आप भी तो नचाते हो, अपनी माया में समस्त जीवों को आप नचाते हो, तो आज हम आपको नचाएंगे, आपको भी नाचना पड़ेगा। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान ने अपने भक्त से कहा देखो भक्त, मेरी 2 शक्तियां हैं, एक का नाम है माया और एक का नाम है भक्ति। तुम क्या लेना चाहते हो, माया लेना चाहते हो कि भक्ति को लेना चाहते हो? तो भक्त ने कहा महाराज बताओ इन दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान ने कहा अगर तुमको नाचने का मन हो तो माया को ले जाओ, माया तुमको नचाएगी। और अगर मुझे नचाने का मन है तो भक्ति को ले जाओ, भक्ति ले जाओगे तो मैं नाचूंगा, और माया को ले जाओगे तो तुम नाचोगे। अब निर्णय तुमको करना है कि तुम नाचना चाहते हो कि हमको नचाना चाहते हो। भक्त ने कहा प्रभु मैं तो नाच के थक गया, नाचो बहुत गोपाल, बहुत नाच, आपकी माया ने मुझे बहुत नचाया, लेकिन अब मेरा मन है मैं आपको नचाऊं। और भक्ति के वश होकर के भगवान नाचते हैं। ताही अहिर की छौहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचा, गोविंद को नचा दिया। मिथिला की सखियों ने भी दुल्हा सरकार को सुंदर वेश में बनाया और कहा अब आप नाचो। और उन मिथिलानियों के प्रेम भक्ति के परवश होकर भगवान भी नाचने लगे। एक सखी ने कहा ये नाचेंगे तो बाजा कौन बजाएगा? ये भी तो समस्या है, बाजा कौन बजाए? बिना बाजा बजाए नाच कैसे होगी? नाचने वाले को तो ताल सुर मिलेगा तभी तो नाचेगा।
तो एक सखी बगल में खड़ी थी, उसने कहा इनके जो 3 भाई हैं ये क्या करेंगे, यही बजाएंगे तबला। ये 3 भाई मिलकर के बजावें और ये नाचें। और महाराज सखियों ने नचा दिया ठाकुर को। होली में आए ससुरारी किया झुके साजन भला, होली में आए ससुरारी किया झुके साजन, होली में आए ससुरारी सिया झुके साजन भला, होली में आए ससुरारी सिया झुके साजन। सब सखियां मिली पकड़ के लायब, सब सखियां मिली पकड़ के लायब, नर से बनायब नारी किशोरी झुके साजन नर से बनायब नारी किशोरी झुके साजन भला, होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन भला, होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन। नक बेसर झुम का पहिरायब, 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 कस के पहिरायब साड़ी किशोरी झुके साजन कस के पहिरायब साड़ी किशोरी झुके साजन भला, होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन भला, होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन। अबीर गुलाल मुख पे लगायब, अबीर गुलाल मुख पे लगायब, अबीर गुलाल मुख पे लगायब, अबीर गुलाल मुख में लगायब, तकी तकी मारब पिचकारी किशोरी झुके साजन तकी तकी मारब पिचकारी किशोरी झुके साजन भला, होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन भला, होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन। छोटका भैया से साज बजवायब, 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 इनको नचायब दे तारी किशोरी झुके साजन इनको नचायब दे तारी किशोरी झुके साजन भला, होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन भला, होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन। सखियों ने दुल्हा सरकार को खूब नचाया और ठाकुर को नाचना पड़ा। नाचते नाचते रघुनाथ जी जब थक गए तो ठाकुर जी ने कहा अब तो छोड़ दो। तो सखी ने कहा एक शर्त पर छोड़ेंगे। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त यह है कि हमारी किशोरी जी के चरणों में आप प्रणाम कर लो, मत्था टेक दो, तब छोड़ूंगी। अथवा हाथ जोड़ करके ये कहो कि मिथिला की सखियों से मैं हार गया, अपनी हार मान लो। दो में से एक शर्त आपको माननी पड़ी। हमारी किशोरी जी के चरणों में या तो आप प्रणाम कर लो और या तो आप कह दो कि मिथिला की सखियों से मैं हार गया, तब मैं आपको छोड़ूंगी। मिथिला की सखियां कहती हैं हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागू, हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागू, हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागू, हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागू,
अरे नत कह मिथिला से हारी किशोरी झुके साजन नत कह मिथिला से हारी किशोरी झुके साजन भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन किशोरी झुके साजन किशोरी झुके साजन किशोरी झुके साजन किशोरी झुके साजन। सखियों ने कहा हमरा किशोरी जू के पैया आहाँ लागू। मैथिली भाषा में आहाँ का मतलब होता है आप को कहते हैं आहाँ, आहाँ आवियो, आहाँ बैसियो, ऐसा मिथिला में बोलते हैं मैथिल भाषा में। तो सखियां कहती हैं कि हमरा किशोरी जी के पैया आहाँ लागू, न तो कह मिथिला से हारी किशोरी जू के साजन। ठाकुर जी ने कहा हम हार गए, हमने अपनी हार स्वीकार कर ली। और सच पूछो भक्तों के बीच में भगवान को ही हारना पड़ता है, भक्तों के सामने भगवान को ही हारना पड़ता है और अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ती है। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम रथस्थो अवप्लुता। आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए। भगवान अपने भक्तों के सामने हार जाते हैं, इसीलिए भक्त भगवान को क्या भेंट करते हैं? बोले हार भेंट करते हैं। गले में हार ही तो पहनाते हैं, और क्या पहनाते हैं? भक्त भगवान के गले में हार ही तो पहनाते हैं, और ठाकुर उस हार को बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। क्यों? मैं भक्त से हार गया, भक्त से भगवान को हारना पड़ता है। मिथिला में बड़े बड़े राजा धनुष नहीं तोड़ पाए, और राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो राम जी को क्या मिला? बोले हार ही तो मिला। किशोरी जी ने हार ही पहनाया, बोले हार मिला। और ठाकुर जी को अपने भक्तों से हार जाने में ही गौरव है। यही भगवान की भक्ति की महिमा है, यही भगवान की करुणा है। सखियों ने बहुत विनोद किया, खूब दुलार किया। होली बीत गई, चैत्र का महीना आ गया। दुल्हा सरकार ने कहा अब तो विदाई कर दो। 3 महीने हो गए, चैत्र का महीना आ गया। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब चैत्र में तो विदाई नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले चैत्र आपका जन्म मास है, और जिसका जो जन्म मास होता है वह उसके लिए शुभ कार्य के लिए उचित नहीं माना जाता। ये चैत्र महीना आपका जन्म मास है, इसलिए इस महीने में तो आपकी विदाई नहीं होगी, अब आगे देखा जाए। चैत्र का महीना बीत गया, बैसाख का महीना आ गया। बोले अब बैसाख में विदाई कर दो। तो सखियों ने कहा सरकार केवल आपको तो विदा करना नहीं है, साथ में बहू भी जाएगी, मेरी बेटी भी जाएगी, और बेटी का जन्म मास बैसाख मास है, इसलिए ये बेटी के लिए महीना ठीक नहीं है, इसलिए बैसाख में भी विदाई टल गई। अब जेठ का महीना आ गया। बोले अब जेठ के महीने में विदाई कर दो। तो मिथिला की सखियों ने और वहाँ के पंडितों ने कहा कन्या भी जेठ और बर भी जेठ, और जेठ का महीना 3 जेठ हो गए, जेठ में तो विदाई हो ही नहीं सकती। आज भी हमारे यहाँ कहते हैं जेठ में कन्या भी ज्येष्ठ हो, बर भी ज्येष्ठ हो, तो ज्येष्ठ में उसका ब्याह नहीं होता, विदाई नहीं होती, विधि नहीं होती। सखियों ने कहा 3 जेठ विदाई तो नहीं होगी, अब आगे कोई मुहूर्त देखा जाएगा। ज्येष्ठ का महीना भी बीत गया, आषाढ़ का महीना आ गया। अब तो झरझर झरझर वर्षा होने लगी, वर्षा ऋतु आ गई। भगवान ने कहा अब विदाई कर दो, आषाढ़ का महीना आ गया। सखियों ने कहा महाराज क्या बोलते हो? वर्षा ऋतु में तो सन्यासी भी कहीं नहीं जाता, वो चातुर्मास से करता है, एक जगह रहता है, और आप गृहस्थ होकर के परिवार लेकर के कहां जाओगे? इस वर्षा ऋतु में जाना उचित नहीं है, अब तो आप यहीं रहो। आषाढ़ बीत गया, श्रावण का महीना आ गया, रिमझिम बरसात होने लगी। महाराज सखियों ने कहा सरकार अब तो सावन में आपको हम झूला झुलाएंगे, और स्वर्ण का सुंदर हिडोल लगा, और उस हिडोल पर श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार को सखियों ने बैठाया, और सुंदर ठाकुर जी को झूला झुला रही हैं सखियां, और गीत गा रही हैं। क्या गीत गा रही हैं? अरे राम रिम झिम बरसे बनिया झूले राजा रनिया रे हरी के
हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। गिरी आए घूमड़ घन तारे पड़े रिम झिम बुहारे रामा। गिरी आए घूमड़ घन तारे पड़े रिम झिम बूंद फुहारे रामा। हरे राम चमकी रही दामिनिया झूले राजा रनिया रे हरी। के हरे राम चमकी रही दामिनिया झूले राजा रनिया रे हरी। के हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। के हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। अंग अंग में भूषण निराला गले सोहे मणिन की माला रामा। अंग अंग में भूषण निराला गले सोहे मणिन की माला रामा। हरे राम कमर पड़ी कर धनिया झूले राजा रनिया रे हरी। के हरे राम कमर पड़ी कर धनिया झूले राजा रनिया रे हरी। के हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। के हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। तो झूले सुरग ही तोरा बिन दाम लेत मन मोला रामा। दो झूले सुरग ही डोरा बिन दाम लेत मन मोला रामा। हरे राम मंद मंद मुस्कनिया झूले राजा रनिया रे हरी। हरे राम मंद मंद मुस्कनिया झूले राजा रनिया रे हरी। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। सखियों ने दुल्हा सरकार को झूला का आनंद प्रदान किया, खूब झुलाया और इतना झुलाया कि ठाकुर जी को चक्कर आने लगा मारा। झुलाती रही। ठाकुर जी ने कहा अब तो झूला रोक दो, अब तो झूला रोक दो। तो सखियां कहती हैं कि अब झूला नहीं रुकेगा, अब तो आपको हम झुलाएंगे। और झुलाने लगी जोर जोर से। तो ठाकुर जी ने कहा अब मुझे चक्कर आ रहा है, अब तो झूला रोक दो। सखियों ने कहा सरकार एक वचन दे दो तो मैं झूला रोक दूं। बोले क्या वचन? सखियों ने कहा सरकार अब झूला समाप्त होने वाला है, लेकिन आप ये वचन दे दो कि ज्यों ही सावन का महीना लगेगा फिर आप मिथिला पधारोगे झूला झूलने के लिए तो मैं आपको झूला से उतार दूं। शर्त लगा दी। सखियों ने कहा झूल कर जा रहे हो तो वादा करो नाथ लगते ही सावन चले आओगे। ज्यों ही सावन लगे फिर आप ऐसा सुख देने के लिए हमारी मिथिला की इस पावन भूमि में आप पधारो, ये शर्त है। ठाकुर जी ने कहा हम आएंगे। भक्त कहीं भी बुलावें भगवान जाने को तैयार रहते। भक्त के आवाहन का भगवान कभी तिरस्कार नहीं करते। सखियों ने भगवान को परम आनंद दिया। सावन का महीना बीत गया, भादों का महीना आ गया। बोले अब तो विदाई कर दो। भादों में और भयंकर वर्षा हुई। सखियों ने कहा सरकार अब वर्षा कुछ कम हो तब आपकी विदाई हो, अब इतनी वर्षा में आप कहाँ जाओगे। भादों बीत गया, थोड़ी वर्षा कम हुई। बोले अब विदाई हो जाए।
तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो पितृपक्ष शुरू हो गया है, अब पितृपक्ष में कोई मुहूर्त तो बनेगा नहीं, अब तो पितरों के पिंडदान का क्रम चलेगा, इसमें कोई शुभ काम विदाई विवाह ये सब तो होता नहीं, तो अब तो पितृपक्ष में तो विदाई होगी नहीं, पितृपक्ष बीत जाने दो। पितृपक्ष भी बीत गया, शारदीय नवरात्रि आ गई। रघुनाथ जी ने कहा अब तो कोई विदाई का मुहूर्त निकाल लो। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार शारदीय नवरात्रि में लोग कन्या को अपने घर में बुलाकर कन्या का पूजन करते हैं और हम अपनी कन्या को विदा कर दें ये उचित नहीं है, इस समय तो विदाई नहीं हो सकती। शारदीय नवरात्र में तो लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कन्या की पूजा करते हैं और हम अपनी बेटी को विदा कर दें, ये तो नहीं हो सकता। महाराज शारदीय नवरात्रि भी बीत गई, कार्तिक का महीना आ गया, बोले अब विदाई कर दो। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार जैसे इतने दिन तैसे 15 दिन और रुक जाओ। बोले क्यों? बोले अब तो भैया दूज आने वाला है, अब किशोरी जी अयोध्या जाएंगी और फिर भैया दूज को कहाँ लौट करके इतनी जल्दी आएंगी, अब तो भैया दूज का उत्सव मना करके यहाँ से जाए। भैया दूज का भी उत्सव हो गया और यही करते करते कार्तिक का महीना भी बीत गया और फिर अगहन का महीना आ गया। फिर मार्गशीर्ष का महीना जब आ गया तो रघुनाथ जी ने कहा अब तो विदा कर दो, अब साल भर होने जा रहा है। तो मिथिला की सखियां हंसने लगी ताली बजा करके और मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो किसी भी कीमत पे आपको विदा नहीं करेंगी। बोले क्यों? बोले आपकी पहली मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, अब तो आप यही मना करके जाओ, पहली विवाह की वर्षगांठ तो आप यही मना लो और तब जाओ, ऐसा आनंद होगा यहां पर, और इसी के लिए तो आपका अवतार हुआ है। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं भगवान का अवतार इसी के लिए हुआ था। एक बार श्री लक्ष्मी जी संसार में भ्रमण करती हुई आई, संसार में देखा लोग सुखी हैं, खूब उत्सव मना रहे हैं, अनेक प्रकार के उत्सव हो रहे हैं। लक्ष्मी जी ने देखा कोई व्यक्ति अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहा था, खूब उत्सव मना रहा था। लक्ष्मी जी लौट करके जब बैकुंठ गईं तो भगवान से जाकर के कहा प्रभु हमारे आपके जीवन में सभी उत्सव है, सभी आनंद है, लेकिन ये विवाह की वर्षगांठ हमारे आपके जीवन में नहीं होती। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा विवाह की वर्षगांठ उसके जीवन में होती जिसका विवाह होता है, हमारा आपका तो विवाह कभी हुआ ही नहीं, हम आप तो सनातन प्रिया प्रीतम दिव्य दंपति अनादिकाल से हैं, तो यहां बैकुंठ में कौन विवाह उत्सव मनावे। तो लक्ष्मी जी ने कहा फिर हमारे आपके जीवन में भी ये विवाह की वर्षगांठ हो, इसका क्या उपाय है? तो भगवान ने कहा एक उपाय है, और वो उपाय ये है कि आप भी संसार में चलो, मैं भी चलूं, कहीं आप अवतार लो और कहीं मैं अवतार लूं, और फिर दोनों का जब विवाह होगा तो संसार के लोग हर वर्ष विवाह की वर्षगांठ मनाते रहेंगे और हमारे जीवन में भी विवाह की वर्षगांठ हो। इसीलिए भगवान का अवतार हुआ। जानकी जी मिथिला में प्रकट हुई, रघुनाथ जी अयोध्या में प्रकट हुए, दोनों का दिव्य विवाह हुआ और आज भी भक्त लोग प्रतिवर्ष भगवान के विवाह की वर्षगांठ मनाने लगे। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो पहली वर्षगांठ तो आप मिथिला में ही मना लो, और फिर विवाह की वर्षगांठ मनाई। पूरे वर्ष बीत गए महाराज। मिथिला की सखियां कहती हैं हमारे दुल्हा सरकार तो यहां से लौट करके अयोध्या गए ही नहीं। अवध बिहारी जो थे वो कोहबर बिहारी हो गए, कोहबर में ही उनको विराजमान कर दिया। मिथिला में जो ठाकुर हैं उनको कोहबर बिहारी ही कहा जाता है। अयोध्या में आओ तो अयोध्या के ठाकुर तो अवध बिहारी हैं, लेकिन मिथिला में जो रघुनाथ जी हैं उनका नाम क्या है? बोले कोहबर बिहारी। वो कोहबर में विराजते हैं बहू के साथ में। तो सखियों ने इस प्रकार भगवान के साथ मनोविनोद किया, परम आनंद हुआ। ये तो भाव जगत की कथा है। भाव जगत में मिथिला की सखियों ने भगवान को विदा नहीं किया, और लीला के क्रम में जो महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, विवाह के दूसरे दिन से ही विदाई शुरू हो गई। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अथ रात्र्याम व्यतीतायाम विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। विवाह पूर्ण हुआ, रात्र्याम व्यतीतायाम, विवाह की वो रात्रि व्यतीत हुई, दूसरे दिन प्रातः काल ही सबसे पहले विश्वामित्र जी विदा होते हैं।
विश्वामित्र जी ने सोचा अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया। विवाह में जो मध्यस्थ होता है, दोनों परिवार को जोड़ने वाला होता है, उस मध्यस्थ की जो भूमिका होती है केवल विवाह पर्यंत होती है। विवाह हो जाने के बाद उसको कोई नहीं पूछता है। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक वर पक्ष के लोग भी उससे सलाह लेते हैं, कन्या पक्ष के लोग भी उससे सलाह लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कहीं काम बिगड़ न जाए। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों एक हो जाते हैं। फिर वो बीच में जो मध्यस्थ रहता है उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है, उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। विश्वामित्र जी ने भी सोचा कि अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। रात बीती, दूसरे दिन प्रातः काल ही विश्वामित्र जी ने दोनों राजाओं से अनुमति ली। आपृष्ट्वा तौ च राजानौ, श्री जनक जी से और दशरथ जी से, दोनों लोगों से अनुमति लेकर के जगामोत्तर पर्वतम, उत्तर पर्वत हिमालय की ओर तप करने के लिए विश्वामित्र जी चले गए। मानस रामायण के अनुसार तो विश्वामित्र जी अयोध्या तक आए लौटकर। वाल्मीकि जी कहते हैं विश्वामित्र जी तो यहीं से विदा हो गए। जगामोत्तर पर्वतम, और विश्वामित्रे गते राजा वैदेहम मिथिलाधिपम। विश्वामित्र जी के चले जाने के बाद श्री दशरथ जी महाराज को भी लगा कि अब हमको भी चलना चाहिए। और श्री दशरथ जी महाराज ने जनक जी से कहा, राजन अब हमको भी विदा करो। इतने दिन बीत गए, राजकाज सब ठप पड़ा है, अब आप अनुमति प्रदान करो, हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। और यही नियति थी, विवाह के बाद तो विदा करना ही करना है, विदाई होनी तय है। जनक जी महाराज ने ढेर सारा दहेज दिया। ये दहेज शब्द बड़ा विवादित शब्द हो जाता है। कहते हैं दहेज लेना पाप है, देना पाप है। बोले बात सही है, दहेज लेना भी पाप है, दहेज देना भी पाप है। और दहेज लेना पुण्य भी है और दहेज देना भी पुण्य है, दोनों बात है। तरीके में अंतर है। क्या अंतर है? बोले जो दहेज की मांग करे, वर पक्ष का व्यक्ति कोई शर्त रखे कि हमें इतनी वस्तु चाहिए, तो ऐसा दहेज मांगना लेना पाप है। और ऐसे दहेज को देने का जो संकल्प करे वो देने वाला भी दोषी है। लेकिन वर पक्ष ने कुछ मांगा नहीं और कन्या पक्ष के व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा से कुछ देने की इच्छा की, तो इस प्रकार का देना लेना ये पुण्य है, ये सम्मानजनक, इसका कोई निषेध नहीं। दशरथ जी ने कुछ मांगा नहीं और जनक जी ने अपने तरफ से कोई कमी नहीं की। क्या क्या दिया? वाल्मीकि जी कहते हैं, गवाम शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः, हजारों गाय, कंबलानां च मुख्यानां क्षौमान कोट्यंबराणि च, करोड़ों कंबल, क्योंकि जनकपुर तो नेपाल में है और नेपाल का कंबल बहुत प्रसिद्ध होता है और बहुत सुखद होता है। इसलिए जनक जी महाराज ने करोड़ों कंबल दिया। कंबलानाम च मुख्यानाम क्षौमान कोट्यंबराणि च, और रेशमी वस्त्र के करोड़ों थान सिल्क के, ये सब उपहार में दिए। हस्त्यस्वरथ पादातम दिव्य रूपम स्वलंकृतम, हाथी घोड़े रथ, ददौ कन्या सतम ताशाम दास दासी, ये सब कुछ जनक जी महाराज ने उपहार में दिया। और चारों बहुओं को स्नेहपूर्वक विदा किया। श्री दशरथ जी महाराज अपने चारों पुत्रों को, चारों बहुओं को लेकर के जब चले, सुंदर मंगल बेला में बारात मिथिला से अयोध्या के लिए चल पड़ी।
आधे रास्ते में जब बारात पहुंची तब तक अचानक भयंकर आंधी आ गई महाराज। वातावरण बड़ा भयावह हो गया। इस भयावह वातावरण को देखकर श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव ये भयावह वातावरण क्यों उपस्थित हो रहा है? क्या कोई अमंगल होने वाला है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन कोई अमंगल नहीं। परम तपस्वी वीतराग तपोनिष्ठ जमदग्नि नंदन श्री परशुराम जी महाराज पधार रहे। तब तक लोगों ने देखा श्री परशुराम जी महाराज आ गए। बोलो श्री परशुराम जी महाराज की जय। भगवान के 16वें अवतार श्री परशुराम जी महाराज। 24 अवतार में इनको 16वां अवतार श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास जी ने कहा है। परशुराम जी महाराज आए, लोगों ने देखा। ददर्श भीम संकासम जटामंडलधारिणम। ददर्श भीम संकासम, बड़ा भयानक स्वरूप। जटामंडलधारिणम, अपनी जटाओं को ही परशुराम जी ने ऐसे मंडलाकार बना रखा था। जटामंडलधारिणम भार्गवम जामदग्नेयम राजा राज विमर्दनम। जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी महाराज राजा राज विमर्दनम, बड़े बड़े राजाओं के राज मद का मर्दन कर देने वाले श्री परशुराम जी महाराज जब पधारे। कैलासमिव दुर्धर्षम, जैसे कैलाश का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसी प्रकार इनके तेज का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। कालाग्निमिव दुस्सहम, जैसे कालाग्नि की ज्वाला को कोई सहन नहीं कर सकता, उसी प्रकार परशुराम जी के शरीर से जो दिव्य तेज निकल रहा है वो किसी को सहन नहीं हो रहा था। सभी लोग भयभीत हो गए। स्कंधे चासज्य परुषम धनुर्विद्युत गणोपमम, कंधे पर धनुष, अक्षय तूणीर, कमर में तलवार, एक हाथ में फरसा और मृगचर्म का उपवस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर त्रिपुंड, कानों में कुंडल। लग रहा था साक्षात भगवान कपालमाली भगवान शंकर ही प्रकट हो गए, ऐसा दिव्य रूप। तम दृष्ट्वा भीम संकासम ज्वलंतमिव पावकम प्रगह्य सरमुग्रम च त्रिपुरघ्नम यथा शिवम। त्रिपुरघ्नम यथा शिवम, जैसे त्रिपुर का वध करने के लिए भगवान शंकर जब चले तो अस्त्र शस्त्रों को लेकर के गए, वह स्वरूप जो भगवान शिव का है, मानो ऐसे ही देखने में परशुराम जी लग रहे। अब तो सभी लोग दौड़ दौड़ करके परशुराम जी को जाकर के साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। कोई अर्घ लेकर के जा रहा है, कोई पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई दक्षिणा भेंट कर रहा है। लेकिन परशुराम जी ने किसी के अर्घपाद्याचमन और पुष्पांजलि की ओर ध्यान नहीं दिया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रतिगृह्यतु ताम पूजाम ऋषिदत्ताम प्रतापवान। ऋषियों ने आकर के पूजा की तो ऋषियों के द्वारा दिए गए पूजा को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बाकी जो राजा महाराजा लोग थे उन लोगों ने जो भेंट पूजा चढ़ाई उधर तो ध्यान ही नहीं दिया परशुराम जी। और इसके बाद रामम दासरथिम रामो जामदग्न्योभ्यभाषत। परशुराम जी आकर के भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए। दशरथ जी से कोई वार्ता नहीं, वशिष्ठ जी से भी कोई वार्ता नहीं, सीधे सीधे परशुराम जी आए और भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए। अब तो दशरथ जी महाराज इस दृश्य को देख करके मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। उनको लगा कि आज खत्म लीला है। ये तो विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही परशुराम जी महाराज तो क्षत्रियों का संहार करने वाले, लगता है आज हम सब क्षत्रियों का अंत हो जाएगा। यह सोचकर श्री दशरथ जी महाराज तो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। और परशुराम जी
बोले परशुराम जी आकर के राम जी के सामने खड़े हो गए और न कोई भूमिका न कोई औपचारिकता, सीधे सीधे परशुराम जी ने राम जी से कहा कि रामदास रथे वीर, हे दशरथ नंदन राम तुम वीर हो। रामदास रथे वीर वीर्यम ते श्रूयतेद्भुतम, और तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को, तुम्हारे वीर्य को मैंने सुना है, तुम्हारी वीरता को मैंने सुना है। क्या सुना है? बोले धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम, तुमने माहेश्वर धनुष को तोड़ा है। निखिलेन मया श्रुतम, ये संपूर्ण वृत्तांत मैंने सुना है और इसीलिए मैं आया हूं, क्योंकि उस धनुष को कोई मनुष्य नहीं तोड़ सकता। मानव के बस की बात नहीं है कि कोई मानव उस धनुष को तोड़ दे, और तुमने तोड़ा है। तो मैं आज निर्णय करने आया हूं कि अगर तुमने धनुष तोड़ा है तो राम तुम मानव नहीं हो, अति मानव। यही भगवान का परत्व स्थापित होने जा रहा है। लोग कहते हैं वाल्मीकि रामायण में भगवान को भगवान नहीं कहा। ऐसी विधि से वाल्मीकि जी भगवान की ईश्वरता का ख्यापन करते हैं, विलक्षण शैली में। परशुराम जी आए और परशुराम जी कहते हैं कि कोई मनुष्य उस धनुष को नहीं तोड़ सकता। क्वा गतिर ही मनुष्याणाम, जनक जी ने भी कहा था। परशुराम जी कहते हैं कि आज मैं निर्णय करने आया हूं, तुमने धनुष तोड़ा है ये मैंने सुना है, देखा नहीं। निखिलेन मया श्रुतम, और सुनी बात पर उतना विश्वास नहीं होता। तुमने धनुष तोड़ा है ये विश्वास मुझे तब होगा जब ये मेरा दूसरा धनुष जो मेरे हाथ में है इस पे भी डोरी चढ़ा करके दिखा दो। सुनी बात पर मैं भरोसा नहीं करता, लेकिन अगर इस धनुष पर भी तुमने प्रत्यंचा चढ़ा दी तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि उस धनुष को तुमने तोड़ा। और दूसरी बात, अगर डोरी चढ़ा दी तो फिर मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। द्वंद्व युद्धम प्रदास्यामि वीर श्लाघ्यमहम तव, तब मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा, तब तुम मेरे सामने द्वंद्व युद्ध करने के योग्य सिद्ध हो पाओगे। और राम, ये जो मेरा धनुष है ना, ये धनुष साधारण नहीं है, इसका नाम है परपुरंजय। और जिस धनुष को तुमने तोड़ा है उसका नाम था पिनाक। इन दोनों धनुषों को विश्वकर्मा ने बनाया था, और इसका इतिहास भी जान लो। परशुराम जी कहते हैं एक बार देवताओं में कुतूहल हुआ और देवताओं ने विचार किया कि चलो निर्णय करते हैं, भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं कि भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं। ये देवता भी बैठे बैठे कुछ न कुछ करते रहते हैं। देवताओं को पता नहीं क्या सूझी, इन देवताओं ने विचार किया चलो दोनों में लड़ाई करवा दें, और जो जीत जाए वो श्रेष्ठ और जो हार जाए वो अवर। अब तो महाराज देवताओं ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु में लड़ा दी। बोले लड़ाई कैसे होगी? बोले दो धनुष तैयार करो। दो धनुष बनाया गया, एक का नाम पिनाक और एक का नाम परपुरंजय। परपुरंजय धनुष भगवान विष्णु ने लिया और पिनाक भगवान शंकर ने लिया। दोनों में घोर युद्ध हुआ, देवता देखते रहे। अंत में भगवान विष्णु के पराक्रम के सामने भगवान शंकर नतमस्तक हो गए। देवताओं ने घोषणा कर दी, अधिकम मे निरे विष्णुम देवा सर्षगणास्तथा। देवताओं ने घोषणा कर दी, अधिकम मे निरे विष्णुम, भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, ये विजयी हुए। भगवान विष्णु को भी मन में लगा, इन देवताओं के कहने पर मैं अपने आत्मस्वरूप शिव से युद्ध किया
ये उचित नहीं था, और ये धनुष जब तक मेरे पास रहेगा तो बार बार ये मुझे इस घटना का स्मरण दिलाएगा। इसलिए भगवान विष्णु ने उस धनुष को, पुरंजय धनुष को ऋचिक महर्षि को दे दिया, और ऋचिक महर्षि से वो धनुष जमदग्नि को प्राप्त हुआ, और जमदग्नि के द्वारा वो धनुष परशुराम जी को प्राप्त हुआ। इधर भगवान शंकर ने सोचा, इन देवताओं के कहने पर मैंने अपने आराध्य, अपने इष्ट प्रभु श्री हरि से मैंने युद्ध किया, ये धनुष बार बार मुझे इस घटना का स्मरण दिलाएगा, इसलिए इस धनुष को हटा देना चाहिए। तो भगवान शंकर ने वो धनुष जनक जी के पूर्वज महाराज देवरात को दे दिया, और फिर उस समय से वो धनुष महाराज देवरात के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जनक जी के कुल में पूजित होता चला आया, जिस धनुष को भगवान शंकर ने, भगवान श्री राम ने तोड़ा। ये सब कथा परशुराम जी ने भगवान श्री राम को सुनाई और कहा, राम अब इस धनुष पर भी तू प्रत्यंचा चढ़ाकर मुझे दिखा दो तो मेरा संदेह दूर हो जाए। इतना कह करके श्री परशुराम जी महाराज वो धनुष राम जी को देने जा रहे थे, तब तक वो धनुष अपने आप ही चल करके राम जी के पास आ गया। देत चाप आप ही चली गयो, देत चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो, देत चाप आप ही चली गयो, देत चाप आप ही चली गयो, आप ही चली गयो, आप ही चली गयो। देत चाप आप ही चली गयो। परशुराम जी धनुष देना चाह रहे थे, लेकिन धनुष अपने आप ही राम जी के पास चला गया, क्योंकि वो भगवान का ही धनुष है, वैष्णव धनुष है। परपुरंजय अपने आराध्य के पास वो धनुष स्वयं चला गया, और केवल धनुष ही नहीं गया, धनुष को तो भगवान ने ले ही लिया, लेकिन परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं 24 अवतार में, और परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, उस तेज को भी भगवान श्री राम ने अपने अंदर आकर्षित कर लिया। धनुष ही नहीं गया। इस चौपाई का अर्थ हमारे अयोध्या के संत करते हैं कि देत चाप आप ही चले गए। धनुष तो गया ही गया, परशुराम जी भी भगवान के अंदर चले गए। परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था वो भगवान के अंदर प्रविष्ट हो गया। और नरसिंह पुराण में तो स्पष्ट वर्णन है। नरसिंह पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज ने स्पष्ट वर्णन किया है कि जब परशुराम जी महाराज धनुष दे रहे थे, उसी समय पश्यताम सर्वदेवानाम, समस्त देवताओं के देखते देखते तेजो राम मुपागमत, परशुराम जी के अंदर का जो तेज था वो राम जी के अंदर चला गया। ततः परशुरामस्य देहान निर्गत्य वैष्णवम, परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था वह तेज लोगों के देखते देखते भगवान के अंदर प्रविष्ट हो गए। धनुष को भगवान ने ले लिया और धनुष के ऊपर भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाई, और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद भगवान ने अपने तुणीर से एक बाण निकाला और धनुष के ऊपर रखा, खींचा कानों तक राम जी ने। अब परशुराम जी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। प्रत्यंचा भी चढ़ा दी, बाण भी चढ़ा दिया और बाण को खींच भी लिया। अब तो केवल छोड़ना बाकी है। अब परशुराम जी सोचने लगे ये बाण किसके ऊपर छूटेगा, कहीं मेरे ऊपर इन्होंने छोड़ दिया तब क्या होगा। अब तो परशुराम जी विचलित होने लगे। परशुराम जी जब विचलित होने लगे तो भगवान श्री राम समझ गए और भगवान श्री राम ने कहा कि अवजानासि में तेजः पश्यमेद्य पराक्रमम्। हे मुनिवर, आपने मुझको निराछत्री ही समझा,
मेरे तेज की आपने अवहेलना की। तो पश्चिमेद्य पराक्रमम, देखो मेरे पराक्रम को। भगवान राम को भी रोष आ गया और भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा देखो मेरे पराक्रम। अब तो परशुराम जी महाराज थर थर कांपने लगे कि कहीं ये बाण मेरे ऊपर चल गया तब तो फिर सारा काम खत्म। लेकिन भगवान श्री राम ब्रह्मण्य देव है। भगवान श्री राम ने कहा हे मुनिवर आप भयभीत न हो, ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। क्यों? बोले ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण हैं और मेरे लिए पूज्य है। जामदग्न कृतेन च विश्वामित्र कृतेन च, आप ब्राह्मण हैं और मेरे गुरुदेव विश्वामित्र जी के आप संबंधी हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर ये बाण नहीं छोड़ूंगा। विश्वामित्र जी से परशुराम जी का संबंध क्या है? बोले परशुराम जी की जो दादी हैं वो विश्वामित्र जी की सगी बहन है। विश्वामित्र जी की बहन जो हैं वो ऋचिक महर्षि की पत्नी और उनके पुत्र जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। भगवान श्री राम कहते हैं ब्राह्मणों सीति पूज्यो में विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् छक्तो न ते राम मोक्तुम प्राणहरम शरम। इसलिए हे राम, हे मुनिवर, ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब बताओ ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं? आपके ऊपर तो मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। लेकिन भगवान का बाण अमोघ है। अगर ये धनुष पर चढ़ गया तो अब चलेगा, ये लौट करके तूर्णीन में नहीं जाएगा। अब ये चलेगा और जा करके फिर लौट करके आ जाएगा, लेकिन अब सीधे नहीं लौटेगा, अब इसको चलना तय है। परशुराम जी ने कहा अच्छा। भगवान श्री राम ने कहा आप कहो तो मैं उसके ऊपर ये बाण छोड़ूं। तब परशुराम जी ने भगवान से कहा प्रभु आप इस बाण के द्वारा मेरे पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दो। मैंने अपने पुण्य से जो विभिन्न लोकों को प्राप्त किया है, मेरा वो पुण्य समाप्त हो जाए। इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्य को समाप्त कर दो, लेकिन मेरी जो गति है वो गति बाधित न हो। क्यों? परशुराम जी कहते मेरी गति बाधित हो जाएगी तो मैं महेंद्र पर्वत पर नहीं जा पाऊंगा। और परशुराम जी महाराज सायंकाल होते ही महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं और रात्रि में महेंद्र पर्वत पर ही परशुराम जी निवास करते हैं। क्योंकि परशुराम जी ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर महर्षि कश्यप को दान कर दिया है। ये संपूर्ण पृथ्वी राजाओं से छीनकर युद्ध में विजय प्राप्त करके परशुराम जी ने संपूर्ण पृथ्वी को संकल्प करके कश्यप महर्षि को दान कर दिया। और दान की गई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। दान की गई वस्तु का कभी उपभोग नहीं करना चाहिए। आपने अगर दान किया है तो आप उसका पुनः अगर उपभोग करें तो दोष लगता है। परशुराम जी कहते हैं कि रामम कमलपत्राक्षम मंदम मंदम उवाचः काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वम वसुंधरा। इस संपूर्ण वसुंधरा को मैंने महर्षि कश्यप को दान कर दिया है, इसलिए रात्रि में मैं पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूँ। रात्रि में शयन करने के लिए मैं महेंद्र पर्वत पर चला जाता हूँ, तो मेरी गति बाधित न हो जिससे मैं महेंद्र पर्वत जा सकूं। तो आप मेरी गति को बाधित न करें, लेकिन जो मेरा पुण्य है उस पुण्य के द्वारा जो अर्जित लोक हैं उन लोकों को आप समाप्त कर दें। भगवान ने अपने उस दिव्य बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। ये पुण्यार्जित लोकों को क्यों समाप्त कराया परशुराम जी ने? क्यों? बोले पुण्य भी बंधन का कारण होता है। पाप जितना बंधन का कारण है, पुण्य भी उतना ही बंधन का कारण है। इसीलिए वेदांत में कहा पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यमुपैति। पुण्य पाप दोनों के समाप्त हो जाने पर जीव निरंजन होकर परम शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए गीता में भी भगवान ने कहा शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म
बंधन ही। शुभ अशुभ ये दोनों कर्म बंधन के कारण हैं। तो पाप पुण्य दोनों कर्म होने के कारण बंधन स्वरूप हैं। इसलिए परशुराम जी ने कहा मेरे पुण्यार्जित लोकों को आप समाप्त कर दो। भगवान ने अपने बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। और फिर परशुराम जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, मंगलाशासन किया। परशुराम जी कहते हैं कि अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। हे सुरेश्वर, मैं जान गया आप मनुष्य नहीं हैं। क्या हैं? बोले मधुहंतारम, आप मध्वरी हैं, मधु के हंता हैं, भगवान नारायण हैं। अब यहां परशुराम जी के द्वारा कहलवा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि, भगवान राम के परत्व का वर्णन हो रहा है। परशुराम जी कहते हैं अक्षय्यम मधुवंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम धनुषोस्य परामर्शात स्वस्तितेस्तु परंतप। इस धनुष पर आपने प्रत्यंचा चढ़ा दी, क्योंकि इस धनुष पर प्रत्यंचा भगवान विष्णु को छोड़ करके और दूसरा कोई चढ़ा नहीं सकता। कि तो मैं चढ़ा पाता था, क्योंकि परशुराम जी विष्णु भगवान के अंश हैं। तो परशुराम जी कहते हैं आप साक्षात मधुहंता हैं, स्वस्तितेस्तु परंतप। हे परम तप, आपका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद देकर के परशुराम जी जाने को तैयार हो गए। लेकिन चलते चलते परशुराम जी ने कहा राम, तुम बड़े शील निधान हो, बड़े संकोची हो, और मैं जानता हूं कहीं मेरे चले जाने के बाद तुम्हारे मन में संकोच न हो। किस बात का संकोच? परशुराम जी कहते हैं कहीं तुम्हारे मन में ये संकोच हो कि मैंने एक ब्राह्मण को अपमानित कर दिया, एक ब्राह्मण को मैंने पराजित कर दिया। इस बात को सोचकर तुम्हारे मन में अगर संकोच होगा, पश्चाताप होगा, तो तुम्हारे मुखमंडल की ये कांति मलिन हो जाएगी। और रघुनंदन, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मुखमंडल की कांति मलिन हो, इसलिए अपने मन में इस बात का संकोच मत करना। बड़े ही वात्सल्य भाव से परशुराम जी ने कहा है। यहां पर परशुराम जी कहते हैं नचेयम तव काकुस्थ ब्रीडा भवितुमर्हति। हे राम, तुम किसी भी प्रकार की लज्जा मत करना कि मैंने किसी ब्राह्मण को पराजित कर दिया, परशुराम जी को पराजित कर दिया। और मुझे भी कोई लज्जा नहीं है, मैं आपसे पराजित होकर के जा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई लज्जा नहीं है। परशुराम जी कहते हैं कि मैं अगर पराजित हुआ तो किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से पराजित नहीं हुआ। त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहम विमुखी कृतः, सारे त्रिलोकी के जो स्वामी हैं उनके द्वारा मैं पराजित हुआ हूं, इसलिए मुझे भी किसी भी प्रकार की कोई लज्जा नहीं है। त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहम विमुखी कृतः, ऐसा कह करके परशुराम जी महाराज भगवान को आशीर्वाद देते हैं। स्वस्थ तेस्तु परम तप, हे परम तप तुम्हारा मंगल हो। ये कह करके परशुराम जी महाराज विदा हो गए। जब परशुराम जी चले गए, फिर बाजे बजने लगे। तब दशरथ जी महाराज उठ करके खड़े हुए, तब उनको होश आया। ये परशुराम जी जब तक थे तब तक दशरथ जी महाराज तो बेहोश पड़े थे। उठ करके दशरथ जी महाराज आए और राम जी को देखा, हृदय से लगाया। और दशरथ जी ने क्या अनुभव किया? वाल्मीकि जी कहते हैं पुनर्जातम तदा मेने आत्मानम पुत्रमेव च। दशरथ जी को यही अनुभव हुआ कि आज मेरे बेटे का और हमारा पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। उनको लगा कि आज हमारा पुनर्जन्म हुआ है, नई जिंदगी मिली है। इसको आप ऐसे समझो जैसे कोई दुर्घटना जीवन में हो जाती है, बड़े भयंकर संकट में हम फंस जाते हैं और उस संकट से बच गए, तो आने के बाद हम लोग क्या कहते हैं? आपस में बात करते हैं तो यही कहते हैं महाराज हम तो मर गए थे, लेकिन ये समझ लो कि दूसरा जन्म हुआ है। उसी तरह दशरथ जी महाराज कहते हैं कि मेरा और मेरे बेटे का आज दूसरा जन्म हुआ है। क्योंकि परशुराम जी साधारण नहीं थे महाराज, बड़े बड़े क्षत्रिय उनसे भयभीत रहते थे। फिर तो दशरथ जी महाराज ने आदेश किया, फिर बारात अयोध्या के लिए चल पड़ी और सुंदर मंगल बेला में बारात अयोध्या पधारी। चारों बहुएं आईं, माताओं ने चारों बहुओं की आरती उतारी और एक एक बहुओं को गोद में लेकर के माताएं अंतःपुर में जाती हैं।
क्योंकि बहुएं बहुत छोटी छोटी हैं, 6-6 वर्ष की कन्या है। गोद में जैसे बच्चों को उठाया जाता है, उसी प्रकार माताएं बहुओं को गोद में उठा करके लेकर के जाती हैं और अंतःपुर में बैठाया। और फिर मुँह दिखाई की रस्म हुई, सखियाँ आईं, लोग आए और बहू का मुख देखने लगी। सबने मुख देखा है और अपने अपने हिसाब से नेग न्योछावर दिया। ये सब बातें चलती रहीं। दशरथ जी महाराज कभी भीतर जाते, कभी बाहर आते। महिलाओं का ये सब कार्यक्रम चल रहा था, तो दशरथ जी को बड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन अंत में दशरथ जी से रहा नहीं गया और दशरथ जी ने भीतर जाकर के महारानी कौशल्या से कहा, महारानी अब ये कार्यक्रम बंद करो। महारानी कौशल्या ने कहा, क्यों? दशरथ जी ने कहा, बहू आई है और ये बेटियां हैं छोटी छोटी, इनको कुछ खिलाओ पिलाओ। ये मुंह दिखाई का कार्यक्रम तो बाद में भी होता रहेगा। दशरथ जी कहते हैं, ये बेटियां हैं, बच्चियां हैं, बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नैन पलक की नाई। जैसे आंखें पलकें आंखों की साज संहार करती हैं, उसी प्रकार इन बहुओं की साज संहार करना। ये सब कार्यक्रम तो बाद में भी होता रहेगा। फिर तो दशरथ जी महाराज ने जब इस प्रकार कहा तो बहुओं को लेकर माताएं अंतःपुर में गईं। फिर तो अयोध्या में परम आनंद हुआ। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। उसी समय से अयोध्या में नित्य नवीन मंगल, और इस प्रकार मंगल चलता रहा। विवाह के बाद 12 वर्ष तक श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या में रहे हैं। उसके बाद वनवास की लीला हुई है। विवाह के तुरंत बाद वनवास नहीं हुआ। विवाह के बाद श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार 12 वर्ष तक अयोध्या में नित्य निवास करते हैं। और फिर उसके बाद प्रसंग आता है राम जी के वनगमन का प्रसंग। तो आगे के प्रसंग की चर्चा हम लोग कल करेंगे। 12 वर्ष नहीं तो कम से कम 12 घंटा तो बीतने ही दो, रात बीत जाए। फिर कल आगे राम जी के वनगमन की चर्चा हम लोग करेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय। जय सीताराम।